राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बड़ी कमाल की अपडेट निकल के सामने आ रही है और रेलवेज अगर इस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है तो सच में यकीन मानो आपकी और मेरी ट्रैवल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क आने वाला है। अच्छा ही होने वाला है, बुरा नहीं होने वाला है ये, ठीक है। हालांकि उन लोगों के दिन सही नहीं रहने वाले हैं जो कि विदाउट टिकट ट्रैवल करना पसंद करते थे या जो कहते थे कि कोई चेक करने वाला नहीं है। उनके दिन जो है थोड़े से अब खट्टे होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवेज एक फैसला लेने की तैयारी में है जहाँ पे वो कोशिश कर रहा है कि स्टेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंफर्म्ड वाले और आरएसी वाले पैसेंजर जो है जाएंगे, ठीक है। वेटिंग वालों को अलाउड नहीं किया जाएगा यहाँ पर। मतलब जैसे ही आप स्टेशन के एंट्री पे पहुँचेंगे वहाँ पे ही आपको अपनी टिकट चेक करानी पड़ेगी, जो कि या तो कंफर्म होनी चाहिए या फिर आरएसी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर आपका सीट नंबर वाला वगैरह जो है अलोकेटेड होना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट जो है लेकर के आया जाएगा और जहाँ पे 5 स्टेशन जो है सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें न्यू दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, बेंगलोर मतलब एसएमबीटी बेंगलोर या केएसआर बेंगलोर देखते हैं वो, और पटना स्टेशन। ये 5 स्टेशनों के ऊपर सबसे पहले इस रूल को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वहाँ पे आपकी टिकट चेक होंगी और फिर आप एंट्री करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब देखो, अवॉइड तो नहीं कर सकते उन लोगों को जो अनरिजर्व्ड वाले हैं या जो वेटिंग वाले हैं, उनको भी नहीं अवॉइड कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों परमानेंट वेटिंग एरिया के लिए जगह बनाई जाएगी जहाँ पे यदि आपकी अनरिजर्व टिकट है या आप वेटिंग वाले हैं तो आप यहाँ आपको जो है इकट्ठा किया जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू योर ट्रेन आपको भेजा जाएगा आपके रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर जो है बनाए जाएंगे रेलवे स्टेशनों के ऊपर, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, अयोध्या वगैरह, इन सब पे। तो रेलवे की तरफ से तो ये अपडेट है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन केवल ये रूल इंप्लीमेंट करने से रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसके आसपास बहुत सारी सब्सिडरी चीज़ें हैं जो रेलवे को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब कोई जाके इस रूल का जो है एग्जीक्यूशन हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो हमारी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इलिटरेसी है इंटरनेट को लेकर के आज भी, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी टिकट या तो वेटिंग में होती है, आरएसी के अंदर होती है, और अपनी डेट ऑफ जर्नी वाले दिन उनके पास उनकी ट्रेन का करंट स्टेटस ही नहीं होता, उनको देखना तक नहीं आता ठीक से। तो रेलवे को यहाँ पे कुछ कियोस्क बनाने पड़ेंगे जो कि लोगों की ट्रेनों का करंट स्टेटस, उनकी टिकट लेकर के चेक करें और फिर उनको बताएं, गाइड करें कि भाई आपकी टिकट कंफर्म्ड है, वेटिंग में है, आरएसी में है, जो भी है वो उनको बताएं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग या तो वो एसएमएस पढ़ नहीं पाते हैं, ये एक सिचुएशन यहाँ पे जो है अराइज होती है। दूसरा, अब यहाँ पे जो जनरल टिकट वाले लोग हैं इनके ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है कि जितनी ट्रेन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ट्रेन ही टिकट दी जाएगी। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था, एक अपडेट बताई थी कि जनरल टिकट जो भी इशू होंगी उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा। एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से कानपुर जाना है तो आप जिस भी ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन का नंबर लिखा होगा। उस वीडियो में एक कॉमेंट आ रहा था कि सबअर्बन वालों के साथ क्या होगा, मतलब जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ईएमयू टाइप गाड़ियों में, वो रूल उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल मेनली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है लिया जाएगा कि आपको दिल्ली से पटना जनरल में जाना है, आपको कानपुर जनरल में जाना है, समझ रहे हो, लंबी झांसी जाना है, चेन्नई जा रहे हो, जनरल में जा रहे हो, ये रूल उन लोगों के लिए ही ज्यादा जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखो, रेलवे को अगर इस रूल को इंप्लीमेंट करना है तो उसको बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने एक दो अभी पहले आपसे डिस्कस करी। इसके अलावा जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि भैया वो भी ज्यादा टिकटें बुक कर पाए। आपको यहाँ पे अपने दलालों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे रेलवे कुछ हद तक तो कंट्रोल करता है कि वो इलीगल टिकट सेल ना हो, लेकिन आज भी बाजार के अंदर आईआरसीटीसी के सॉफ्टवेयर आराम से बिकते हैं। खूब यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि उन सॉफ्टवेयर को कैसे खरीदना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर रेलवे को कंट्रोल करना पड़ेगा कि जिससे कि जेन्युइन पैसेंजर टिकट बुक खरीद सके, क्योंकि आज भी तत्काल टिकट बुक करना एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा हवा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, पैसेंजर के लगनी चाहिए। दूसरी बात, स्टेशन की मेन एंट्री के अलावा अदर देन जो भी एंट्रीज हैं उसकी, चाहे वो पार्सल ऑफिस से हो, चाहे वो पटरिया फलांग करके हो, उनके ऊपर भी सील लगने की जरूरत है। वो भी आपको सील करनी पड़ेगी कि बंदा वहां से भी एंट्री ना कर पाए। दूसरी चीज, आप 5 स्टेशन को सेलेक्ट कर रहे हो और वहां पे जो है बिल्कुल कंट्रोल एक्सेस लगा रहे हो, ठीक है ना, कि वेटिंग वाला बंदा नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। उदाहरण लेते हैं दिल्ली स्टेशन का, नई दिल्ली स्टेशन का उदाहरण लेते हैं। बहुत सारी ट्रेनें नई दिल्ली की ऐसी जो यहाँ से निकलती है और गाजियाबाद रुकती है, और गाजियाबाद सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है नई दिल्ली स्टेशन से। लोग बड़े आराम से जो है लोकल लेके वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ पे जाके उन डिब्बों के अंदर गंद मचा सकते हैं, जिसको हम नई दिल्ली पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो। ये किसी भी स्टेशन पर एग्जाम्पल ले लो, पटना से लेते हैं तो पटना से अगला स्टेशन मान लो आरा बक्सर पड़ेगा, वहाँ पर लोग घुस जाएंगे। तो रेलवे को अगर इन 5 स्टेशनों के ऊपर नियम को इम्प्लीमेंट करना है तो साथ में कुछ हद तक सिक्योरिटी इनके आसपास के स्टेशनों पर भी लानी पड़ेगी। चाहे आप उन स्टेशनों पर सारे प्रबंध ना करो, बट
एटलीस्ट या तो आरपीएफ तैनात कर दो प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर कुछ ऐसे कंट्रोल बनाओ, टिकट चेकिंग स्टाफ वहाँ पे लगा दो कि जैसे ही वो ट्रेन के डब्बों को भरा हुआ देखें, स्लीपर के डब्बों को भरा हुआ देखें, फटाफट वो लोगों की पर्चियां काटनी शुरू कर दें। इस टाइप के कुछ नियम रेलवे को यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे उन स्टेशनों के आसपास के स्टेशनों पे भी जहाँ पे आप इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग जो है रेलवे यहाँ पे कर रहा है आने वाले वक्त में इन चेंजेस को लाने को लेकर के। देखते हो कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाता है, क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन में जो भगदड़ मची थी उसके बाद ऐसा कुछ होना कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं रेलवे को एक्शन लेना था, क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन बड़े एक प्राइड से देखा जाता है, नेशनल कैपिटल का बड़ा स्टेशन, इस तरह से एक प्राइड के साथ उसको देखा जाता है। वहाँ पे ही अगर इतनी बड़ी भगदड़ मच गई, इतना जो है दिख गया कि कंट्रोल है ही नहीं कुछ भी, तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो देखने को यहाँ पे रेलवे में मिलने ही वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। आपके क्या कमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।